बहुत अच्छा प्रसंग दे रहा हूँ। ग्रीष्म काल है और गुरुदेव कुंडलपुर पहुँचे हैं संघ सहित और लू लपट चल रही है। प्रतिदिन बड़े बाबा का दर्शन करने के लिए गुरुदेव जाते, उनके साथ पूरा संघ भी जाता है और दर्शन करके नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर हम भी आ गए और छाया में हाथ पैर धो करके कमंडलू सुखाने के लिए रखा और भक्तियों का पाठ हमने प्रारंभ किया। इस बीच में जो कमंडलू से जो पैर धोया था वहाँ पर थोड़ा सा जल एकत्रित हुआ था। आप सोचो विचार करो। और भक्ति का पाठ हमने प्रारंभ किया। इस बीच में एक चिड़िया आ गई, क्योंकि गर्मी का दिन है, जल पीने के लिए हम ये पूछना चाहते हैं उसके लिए जल कितना आवश्यक है? 4-6 बूंद। और वह चिड़िया पी रही, उसमें इतने में एक और चिड़िया आ गई तो उसको भगाने के लिए वह खड़ा हो गया। अब सोचो 2-4 बूंद की आवश्यकता है तो लगभग आधा कटोरा वहाँ पर जल है तो दूसरा भी पी ले तो इसमें हानि क्या है? मैं अकेला पी लूं, पूरा पीने की क्षमता है क्या? नहीं है। तो जितना है आवश्यक उतना पी कर उड़ जाना चाहिए था। दूसरा पी रहा तो पीने दो ना। नहीं, इसको बोलते आसक्ति। सोचो विचार करो। सब कुछ मैं ही सेवन करूं, 2-4 दाने चुग पाता है, दूसरा आ गया मतलब उसको उड़ाना है। ये भोक्तृत्व बुद्धि ये छूटती नहीं है। आवश्यक है तो खा लो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरे को ये प्रतिकार क्यों है? ये हमेशा इसी में संसारी प्राणी का संसार जो है वृद्धिंगत हो रहा है। हमने सोचा कि देखो ये भी एक मिसाल बन गया अपने लिए सोचने के लिए। ये छोटे छोटे जो पक्षी आदि होती हैं उनके अंदर भी यही भाव बना रहता है। इसको बोलते हैं आसक्ति। जितना आवश्यक है उतना ले लें, किंतु दूसरा कोई ले रहा है तो उसको भी लेने दो ना। है जीवो और जीने दो। ये कहाँ जी रहा है? ना स्वयं जी पा रहा, न दूसरे को जुलाने के लिए कोई सहयोग दे रहा है। ये क्यों? बहुत कठिन है। मान लो कोई दुकान खोल दिया किसी ने और पड़ोस में भी और एक दुकान है, अब उसको फेल करना है तो क्या करना? 2 पैसा कम रेट में बेचना, ताकि सारे ग्राहक यहीं पर आ जाए। ये भीतर है। रेट कम रख दिया इसका तो उसके अंदर कोई उदारता नहीं है, ध्यान रखो। ये कमाने की पद्धति है, ये व्यवसाय की पद्धति है। जितने भी अड़ोस पड़ोस में जो अन्य दुकान है उसमें जो ग्राहक जा रहे हैं वो भी यहीं पर आ जाए तो उसको बुलाने से थोड़ी आएंगे। वो रेट कम कर दो अथवा थोड़ा फ्री में बांट लो, थोड़ा, है ना। यही होता है। उसको इस ओर खींचना है। ये नीति है, ये राजनीति इसी को बोलते हैं, गंदी राजनीति। ये पुरुषार्थ नहीं माना जाता, ये नीति न्याय नहीं है। ये नीति न्याय के अनुरूप आप अर्थ का उपार्जन करो, क्योंकि सभी लोग करना चाह रहे हैं, उनको करने दो। वो नहीं, ये आकांक्षा, ये आशा, ये इस आशा का कोई अंत नहीं है। पेट बहुत जल्दी भर आता है, लेकिन पेटी भरना है तो उसके लिए इस प्रकार किए बिना वो पेटी भर नहीं सकती है। महाराज आप आसक्ति की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो एक ही दुकान है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुकान है। चक्रवर्ती
तो ऐसी स्थिति में उसको नरक ही जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि बहुत आराम और बहुत परिग्रह के माध्यम से नरकाय का बंद होता है, ऐसा आगमकार कह रहे हैं। ये ध्यान रखो, उन्होंने कमाया नहीं है, उन्होंने कोई षटकर्म नहीं किया है, किंतु अतीत में जो उन्होंने धर्म की आराधना की है अथवा रत्नत्रय की आराधना की है, उसके फलस्वरूप जो सात से पुण्य का अर्जन उस विगत जीवन में उन्होंने किया है, और यहाँ पर जो है ना नहीं चाहते हुए भी वह फल रहा है। खरीदा नहीं उन्होंने 84 लाख हाथी को और 18 करोड़ घोड़े। कहाँ गए थे खरीदने के लिए? है क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कर लो ना विजय प्राप्त, आपको हो जाए षटखंड आगम, क्या षटखंड अधिपति, क्या करना चाहो आप? उन्हें विजय प्राप्त कर लिया तो आप कर लो, वो पुण्य के माध्यम से ही वह मिलता चला जाता है। बाहुबली कर ले, हाँ, अनुज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पुण्य में और इनके पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। वो पुण्य के उदय से ही ये सब कुछ ऑटोमेटिक ये व्यवस्था होती चली जा रही है। 96,000 स्त्रियां हैं रानी, सब दे रहे हैं उनके लिए, इनको भी संभालो, इनको भी संभालो, ये उनका पुण्य है। हाँ, और आपके पास क्या पुण्य है? एक मिलना, हाँ, बहुत कठिन, वो भी ढंग की नहीं, मतलब खूब सुंदर जो होना चाहिए आप चाहते हैं, नहीं है, कुरूप है, फिर भी उसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि ये भी कहीं ना कहीं इनका भी कहीं संबंध न हो जाए, उसके पहले ही संबंध कर लेते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। करो, ये त्याग का परिणाम है। ये इच्छा करने से इस प्रकार की इस क्वालिटी का पुण्य एकत्रित नहीं हो सकता। सामान्य रूप से पुण्य का अर्जन हर व्यक्ति कर लेता है, कि किंतु ये इस प्रकार असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जो आते हैं जीव, वो उनकी जो साधना है वह त्याग की साधना है, और त्याग के कारण ही नहीं चाहते हुए भी उस प्रकार का पुण्य अर्जित होगा। प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रतीक्षा करके आता अथवा इच्छा के साथ कर रहा है, तो वह साथ से पुण्य नहीं कहलाया। हाँ, निदान के माध्यम से तीर्थंकर पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए आदि, ये नहीं होता है। होंडावसर्पिणी के कारण कुछ हो गया हो वो अलग विषय है, किंतु ये प्राय करके ये पूरा का पूरा ये साधना का परिणाम है। और बोलते भी हैं आप लोग, क्या, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये उक्ति है। ये आप चाहो मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट भी यदि मान लो मांग रखते हैं तो नहीं मिलने वाला है। हम बता दें, नेमावर की बात है। उस समय काफ़ी बड़ा संघ था गुरुदेव का, और कमंडलो सारे सारे सुखाने के लिए रखे थे, और मैं भीतर स्वाध्याय कर रहा था। लगभग 9:30 की बात है। एक श्रावक आ गए, हाथ में कैन था, पानी लेकर के आए। तो महाराज, आपका कमंडल कहाँ है? तो हमने सोचा कमंडल क्या यहाँ पर तो नहीं, बहुत सारे रखे हैं, हमारा नहीं भी मिले तो दूसरे बहुत सारे कमंडल हैं, पानी डालू ना, आपको हो क्या रहा है? आपको पानी डालना है, एक नहीं 50 कमंडलू बाहर रखे हैं, आपको हो क्या रहा? नहीं महाराज, हाँ आ गया समझ, इनडायरेक्टली, हाँ वो संकेत है, इच्छा है।
डायरेक्ट कहने में अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, कई लोग जो है ना, कहाँ से प्रारंभ करो, पहले कोई ना कोई एक भूमिका बना लेते हैं और मुख्य समाचार वहीं पर, उसके बिना बुलेटिन समाप्त नहीं होता उनका। वो मुख्य समाचार वो दोहराते हैं, उसी के लिए आते हैं वो। तो ये इनडायरेक्ट जो ये जितनी भी इच्छाएं हैं, ये ठीक है कि धार्मिक क्षेत्र में इच्छाएं जागृत हो रही, होने दो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक संसारी प्राणी के पीछे ये इच्छाएं लगी हुई हैं। तो इच्छा के माध्यम से जो पुण्य अर्जित होगा वह सुपर क्वालिटी का पुण्य अर्जित नहीं हो सकता। घटिया पुण्य जिसको बोलते हैं वही पापानुबंधी पुण्य माना गया और उसके माध्यम से वो ऊपर पहुंच जाता है, किंतु कालांतर में उसका पतन होना है।